राधे राधे दोस्तों, शिव के बिहारी आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, अहोई आठे की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में हाथ में चावल के दाने लिए जाते हैं तो आप 7 चावल के दाने अथवा 7 गेहूं के दाने ले लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी थी और एक छोटी बेटी थी, उसकी भी उसने शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपनी ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए 7 बहुएं जंगल मिट्टी लेने गई थीं। ये देखकर ससुराल से आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल दी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहाँ स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी साहूकार के बच्चे को लग गई और साहूकार का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। इस बात को सुनकर साहूकार की बेटी बहुत डर गई। उसने अपनी एक एक भाभी से मिन्नतें की, खुशामद की कि भाभी, मेरे बदले आप अपनी कोख बनवा लो, लेकिन सभी भाभीियों ने मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी जो थी, वह नंद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी की जो भी संतान होती, वह 7 दिन बाद ही मर जाती। 7 पुत्रों को इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता देख वह किसी पंडित जी से पूछने लगी कि पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण हेतु मुझे कोई उपाय बताएं। तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि बेटा, आप सुरही गाय की सेवा करें। तो छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। अब वह सुरही गाय की खूब सेवा करने लगी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय ने छोटी बहू से पूछा कि बेटा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? क्या चाहती है? जो भी तेरी इच्छा हो वह तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। आप कृपा करके मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। इस पर सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और उसे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थकने के कारण दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक छोटी बहू की नज़र एक जगह जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। ये देखकर वह सांप को तुरंत मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी भी वहां आ जाता है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि उसने उसके बच्चों को मारा नहीं है, उसने उसके बच्चों की जान बचाई है। इस पर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई। वह सुरही समेत उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर बहू ने स्याहू माता की भी खूब सेवा की। बहू की सेवा से प्रसन्न होकर वह बहू को 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि घर जाकर तू स्याहू माता का उद्यापन करना, 7 अहोई रखना, 7 कढ़ाई देना। ऐसा आशीर्वाद पाकर छोटी बहू अपने घर आकर देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रही हैं। खुश होकर वह बहुत भाव विभोर हो जाती है। उसने 7 अहोई रखी, 7 कढ़ाई दी और खूब प्रसन्न होकर माँ का उद्यापन किया। बहनों, अहोई माता का अर्थ ही है अनहोनी को होनी करना। जिस प्रकार अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार माँ इस व्रत को करने वाले, कथा सुनने वाले सभी की अभिलाषाएं पूरी करें। माँ सभी स्त्रियों को पुत्रवती करें, सबके संतान खूब लंबी उम्र को प्राप्त हो। अब बहनों, जो आपके हाथ में 7 दाने हैं, चाहे वो चावल के हों या गेहूं के, अगर आपके घर स्याहू माता को चढ़ाए जाते हैं तो आप माँ को चढ़ा दें, अन्यथा आप इन्हें गौ माता को भी खिला सकते हैं। बहुत से घरों में पूरी और गुड़ के साथ ये दाने भी गौ माता को खिलाए जाते हैं। अगर आपके घर ऐसा रिवाज है तो आप ऐसा ही करें।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें।